वाले की बात कर रहा था, तो अब आपको यहाँ पे सही समझ आएगी। बैकवर्ड में क्या होता है कि ये 7.5 है, 7.5 यहाँ पे है, ये देखें 8 और 7 और 8 के दरमियान ये एंड पे है, ये बैकवर्ड फार्मूला यहाँ पे लगेगा, इससे भी पता चलता है। और इसमें डेल देखें उल्टा लिख रहे हैं, इसको बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला डिफरेंस कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। अब टेबल हमने वैसे का वैसा ही फिल करना है। 8 में से 1 निकाला, 7, 27 में से 8, 19, 60, 84 से 23, उससे 23 7 सॉरी 36 37, इसी तरह ये सारी फिल करके 19 में से 7 निकालना है, 12, इसी तरह 37 से 19, 18, इसी तरह सारी थले नीचे को फिल करके, ठीक है, ये वाली। और इसके बाद 18 से 12 6, और ये सारी फिल करके 6 में से 6 0, 6 में से ये सारी ऐसे टेबल वैसे कर। इसमें फार्मूले में चेंज हो रही है कि जहाँ जहाँ पर y0 था ना फॉरवर्ड में, वहाँ n आ जाएगा, y0 की जगह yn, बाकी फार्मूला वैसे का वैसा ही। p हम में भी चेंज होगा कि x0 था जहाँ पे xn आ रहा है, xn अब टेबल में क्या होता है, टेबल में जो लास्ट एंट्री होती है ना वो xn होती है, जैसे 8 है xn, ठीक है, ये वाली x में, ये yn, ठीक है, ये डेल yn, ठीक है, ये डेल y, फिर डेल स्क्वायर yn, ठीक है, ये बैकवर्ड ऑपरेटर है, 0, ठीक है, n, और ये वाली यहाँ पे इसका भी फ़र्क पड़ जाता है, ऑपरेटर का भी, और ये लास्ट वाली वैल्यू भी यूज़ करते हैं। ऑपरेटर देख लें उल्टा आ रहा है, ये देखें उल्टा आ रहा है, ठीक है, साथ में n आ रहा है, उल्टा आएगा तो साथ में n आएगा, ठीक है। यहाँ पे x माइनस xn, वही x हमें गिवन है 7.2 क्वेश्चन में, ये वाला, ठीक है, x गिवन है, x की वैल्यू पुट की, और बाकी फार्मूला वैसे का वैसा, सिंपल वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। अब ना 193x, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये गिवन है x, और सिंपल वैसे के वैसे टेबल बनाएंगे, टेबल बना के x और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू ईयर में, और सॉरी हाँ x की वैल्यू, और ये सेल्स में y की वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करके सिंपल वही x y p निकालेंगे और वैल्यू निकल आएगी। अब इसका भी नेक्स्ट है, उसमें भी 1.45 हमें x की बना है टेबल, इससे हम टेबल बना लेंगे और वही p की वैल्यू निकाल लेंगे, और बाकी ऑपरेटर ये लास्ट वाली वैल्यू x0 की जो ज़रूरत हुई, y0 सॉरी x0 की कह दिया, xn की, yn की, डेल बैकवर्ड ऑपरेटर yn की, बैकवर्ड ऑपरेटर स्केयर yn की, ये वाली, इसी तरह सारी ये लास्ट वाली ये यूज़ होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग रेंज इंटरप्रिटेशन फार्मूला। लॉन्ग रेंज इंटरप्रिटेशन फार्मूला बहुत ईजी है, इसमें भी फार्मूला गिवन होता है, उससे हमने ये देखें हमें लॉन्ग रेंज फार्मूले से करना है। ये हमारे पास 1 गिवन है, y1 माइनस 3, y1 हमें पता है कि x0 की वैल्यू, x0 की वैल्यू y1, और -3 इसकी क्रॉसपोंडिंग y, यानी f(0) कह लें या y0 इसकी वैल्यू, और इसके बाद ये 3 है, ये x1 की वैल्यू ये 3, और इसकी क्रॉसपोंडिंग 0 है जो y1, इस तरह 4 है x2, और 6 है x3, और इस तरह इसकी क्रॉसपोंडिंग वैल्यू y में, और ये 5 जो गिवन है ये x है, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है कि फार्मूले के लिए मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपके कि जहाँ जितने भी हमने गिन लेने, x कितने हैं हमारे पास इसमें, इस एग्जांपल में 0, 1 और 2, ठीक है। हमने लिखना है x माइनस x1, x माइनस x2। अगर हमारे पास ये 2 से ज़्यादा होते, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में 3 तक है, तो यहाँ पे x माइनस x3 भी लिखना था, और नीचे इसके होता है x0 माइनस x1, ठीक है। 0 पे ले रहे हैं ना, ये वाला f(0) यहाँ पे साथ में लिख रहे हैं, तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, अगर 3 तक होता तो x0 x माइनस 3 भी लिखते हैं। अब इसमें ऊपर देखें, ऊपर में x0 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि f(0) यहाँ पे आ रहा है, ये फार्मूला तो रट्टा ही लगाना पड़ता है, प्लस x माइनस x0, ठीक है। इसमें f(x1) लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें x माइनस x0, x माइनस 1 नहीं लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे, और x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, और थर्ड में x माइनस x0, ठीक है। फिर x माइनस x1, x माइनस x2 नहीं लिखेंगे क्योंकि f(x2) है, और इसके बाद x2 माइनस x0, x2 माइनस x1। आपको फार्मूला की कुछ ना कुछ समझ आई होगी, मैं एग्जांपल समझाता हूँ तो मज़ीद समझ आ जाएगी कि इसमें ये देखें x हमारे पास जो गिवन होता है 5 जो हमारे पास x है, ठीक है, उसकी जगह पर ये x है। यहाँ पे हम सीधी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 5 पुट करें, और माइनस फिर ये 3 हमें पता है कि यहाँ पे x1 आना है, x1 ये रहा, 3 रहा, और इसके बाद x माइनस x की जगह पर हम 5 भी पुट कर सकते हैं जो हमारे पास गिवन है, x माइनस 4 क्या आ रहा है, 4 हमें पता है कि x2 आएगा, फिर x3 आएगा, x3 माइनस 6, यहाँ पे 5 माइनस
6 लिख रहे हैं और -3 हमें पता है कि ये वाला एफ ऑफ x0 फिर एफ ऑफ x1 साथ साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह देखें नेक्स्ट में क्या आ जाएगी, x माइनस x1 आ रहा है, यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, 5 माइनस x1, 5 माइनस x2 नहीं लिखेंगे, 5 माइनस x3 लिखेंगे। x3 हमारे पास हमें पता है कि सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत हो गया कि यहाँ पे है, सॉरी ठीक है ये देखें ना, क्योंकि ये पहली टर्म होगी, दूसरी होगी, अब ये तीसरी है। तीसरी में एफ ऑफ x3 लिखेंगे तो 3 नहीं लिखेंगे, x1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे और 4 भी लिखेंगे। और नीचे में भी हम ऐसे करेंगे कि x4 और x3 को लिखेंगे, एफ ऑफ x3 है तो x3 को, सॉरी मैं आपको ये दोबारा समझा देता हूँ, मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया कि ये देखें x पहले में देखें x माइनस x3, x हम यहाँ पे 5 पुट कर सकते हैं, ये याद रखना बस, ठीक है। x माइनस x3 ये 1 वैल्यू और ये x1 यहाँ पे आएगा, x1 x माइनस x2 ये 4 आ गया, x माइनस x3 ये 6 आ गया, डिवाइड बाई हो रहा है x0 माइनस x1, ठीक है, x0 ये वाली, x1 ये, x0 माइनस x2, x0 x माइनस 3 और -3 एफ ऑफ 0 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू भी इसी तरह पुट करनी है, उसमें ये आ गई एफ ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 2, एफ ऑफ 2 आया तो ये सॉरी एफ ऑफ 2 आएगा, एफ ऑफ ये वाला एफ ऑफ x2 ये 0 आ जाएगा और बाकी ऊपर आ जाएगा x माइनस x1 x माइनस x3 x माइनस x4, नीचे आ जाएगा वही x1 माइनस x1 हमारे पास 3 है, x1 माइनस x2 सॉरी x0, x1 माइनस x2, x1 x माइनस 3। इसका मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक दे दिया है कि फार्मूले का इसी तरह यूज़ करना है, ठीक है। बाकी लॉन्ग रेंज की एक और एग्जांपल है ये 3 वाली, इसमें भी वैसे का वैसे ही करना आपको बताया अभी, वैसे ही ये देखें इन्होंने पुट भी कर दिया 3, उसकी वैल्यू x की 6.5 आ रहा है। और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल जिसमें x गिवन नहीं है, x अगर गिवन नहीं हो तो हमारी मजबूरी है कि हमने सारी कैलकुलेशन करनी है ऐसे ही वैल्यू पुट के, क्योंकि x को पुट कर नहीं कर सकते तो फिर इसकी x इस फॉर्म में आंसर आएगा।